आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो रेडिंग केजीज़ की कास्ट और उसकी अवेलेबिलिटी है। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं 3 दिन से जो है ना नहीं देख सका, यूट्यूब व्हाट्सएप पे भी थोड़ा था। एक्चुअली मैं गल्फ़ फूड मैन्युफैक्चरिंग के सिलसिले में यूएई दुबई हूँ, तो 3 दिन हो गए हैं मेरी टांगों में से की चूँ आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी लर्न किया उसमें माशाल्लाह, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, फूड से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शंस थे, वो किसी और वक्त में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट वीडियो पे जब हमने आपको कहा कि आप उसको अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करें, तो माशाल्लाह अभी मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 3,34,000 इम्प्रेशन जनरेट हुए। मतलब 3,34,000 लोगों ने उसको अप्रोच किया, आइदर क्लिक किया या स्क्रॉल अप कर दिया ना। उसके बाद 11,600 व्यूज़ आए, जो हमारे जैसे चैनल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है। हम तो 1,000-1,500 व्यूज़ आते हैं, तो आप लोगों ने माशाल्लाह उसको डेफिनेटली शेयर किया और अपने दोस्तों तक पहुँचाया, तो बहुत माशाल्लाह ये एक अच्छा रिज़ल्ट था। 840 घंटे, माशाल्लाह 840 घंटे ये कंटेंट, एक वीडियो देखी गई और 238 माशाल्लाह सब्सक्राइबर आए। तो अगर इसी तरह आते रहे तो हम, मतलब अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी वीडियो लगाएं, तो मेरा ख्याल है 30 डेज़ में 30 मल्टीप्लाई बाय 2 300 कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 300, तो माशाल्लाह 9,000 के करीब सब्सक्राइबर हमारे इंक्रीज़ होंगे, मगर ये 1 लाख तक नहीं पहुंचा जाएगा। तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर अदर कोलीग्स, ताकि हम अपनी फैमिली को बड़ा कर सकें। बाकी ये है कि फार्मर्स, जो रेडिंग केज का डिज़ाइन था उससे रिलेटेड हमें 281 फार्मर्स ने कहा है कि हमने ये लेना है, इसकी कास्ट बताएं और कब अवेलेबल होगा। तो वो फार्मर, असल में ये था कि हमने तो एक प्रोटोटाइप फाइनल किया, माशाल्लाह आज तीसरे हफ्ते की रिपोर्ट आई है, और जो केज और फ्लोर के बर्ड में 61 ग्राम का फ़र्क आ रहा है, वो भी आमिर साहब ने मेरे से शेयर की। तो 3 हफ्तों में माशाल्लाह 61 ग्राम, एक ही उम्र का जो बर्ड है जो केजीज़ में है, जो फ्लोर में है, 61 ग्राम ग्रोथ आगे चली गई है। तकरीबन ये 5 से 6 दिन की ग्रोथ जो प्लस चल रही है। तो वो वापस पाकिस्तान जाकर उस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये था कि फार्मर्स, हमने प्रोटोटाइप बना लिया, माशाल्लाह उसमें सक्सेसफुली चूज़ा चल रहा है, सारी पैमाइशें, ईच एंड एवरीथिंग वाज फाइनल। अब होता ये है कि पाकिस्तान में एक तो जुगाड़ सिस्टम है, जुगाड़ सिस्टम ये है कि इसकी कॉपी करके बना ले, और दूसरा ये होता है कि जैसे CNC कटिंग मशीन्स हैं, बेंडिंग मशीन्स हैं, वायर कटिंग मशीन है, वायर बेंडिंग मशीन्स हैं, तो दुनिया में बड़े एडवांस मेटल स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड सोल्यूशन आ चुके हैं। अच्छा, उन मशीन्स को ड्राइंग चाहिए होती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग जिसको कहते हैं, तो वो वन टाइम काम होता बड़ा मेहनत तलब है और महंगा काम होता है। मगर ये कि वंस वी हैव अ डिटेल्ड स्ट्रक्चरल मैप के स्ट्रक्चरल उसका डिज़ाइन बन जाता है, तो वो मशीन के लिए बड़ा आसान होता है कि वायर कटिंग मशीन को हम बता देते हैं कि ये वायर कटिंग करके ये बेंडिंग करनी है। जो हमारी CNC कटिंग मशीन है उसको वो बता देते हैं, और जो बेंडिंग मशीन है उसको बता के नट बोल्ट की कटिंग सारा कुछ उसमें हो जाता है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो बड़ी एक्यूरेट प्रीसाइज हर चीज़ बनती है, ह्यूमन वर्क ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जो एडवांटेज होता है कि वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाने का मकसद ये होता है कि एक अच्छी कास्ट उस पर इन्वेस्ट कर दी जाए, तब कि आप जब मैस प्रोडक्शन में जाएं तो आपकी वेस्टेज कम अज़ कम हो। वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, और जिस कंपनी से हम सारी डेवलपमेंट करवा रहे हैं उन्होंने ही हमें ये रिकमेंड किया कि अगर ये कास्ट आप बियर कर सकते हैं तो इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बना ले। तो वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आ गया था, परसों मेरे पास आ गया था, मगर उसमें 2 चेंजेस थे। एक तो चेंज ये था कि हम उसको सारा नट बोल्ट सिस्टम पे ले गए हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ईजीली जा सके, खुल सके, बंद हो सके, तो एवरीथिंग इज़ अ पोर्टेबल नोना। दूसरा जो था, बहुत से फार्मर्स का ये आया कि ये तो रेयरिंग केजीज़ हैं, अब इसमें हम अंडे वाली मुर्गी कैसे रखेंगे, उसके लिए अलग से लेंगे, फ्लोर पे जाएगी। तो वो एक आप ही के फार्मर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें सजेस्ट किया, इकबाल साहब ने। उन्होंने कहा कि आप इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ कर दें, दोनों तरफ जिधर फीट रफ लगी है वो तो है,
तीसरा जो दरवाज़ा हम खोल के अंदर से अंडे निकाल लिया करेंगे। तो इकबाल साहब की ये बात बड़ी पसंद आई मुझे, तो मैंने उसकी हाइट लेइंग मुर्गी के बराबर करवा दी है। तो अब आप इसी के अंदर रह के अंडे भी ले सकते हैं। हाँ, बाहर ट्रे नहीं निकलेगी, अंडा बाहर फ्लोट नहीं करेगा, मगर यह है कि साइड से आप उसके अंदर अगर होती हैं आपकी 50 मुर्गियाँ होती हैं तो आप इजीली उसमें से अंडे निकाल सकेंगे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो थी वो ज़रूरी थी, और डैट वाज द थिंग कि जिस वजह से डिज़ाइन लेट था। उसके बाद फार्मर्स आपको दिखाते हैं कि काम क्यों करते हुए हम लेट हो गए और उसमें हमने क्या जो है ना एडवांटेज ऐड किया। तो ये है फार्मर्स जो है ना हमारा पूरा रेयरिंग केज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि इसका एक एक सेक्शन डिज़ाइन हमने करवाया। ये आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा, ये चाइनीज़ इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। तो ये जितने सेक्शंस हैं अगर आप ये देख रहे हैं तो ये सेक्शंस में किधर किधर सुराख होने हैं, कौन कौन सा पीस है, कितना है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने हमें भेज दी हैं और ये एज़ इट इज़ मशीन को बताएंगे। किसी बंदे का कोई लेना देना नहीं है, ये ड्राइंग मशीन में जाएगी, मशीन उसकी कटिंग करके बाहर निकाल देगी। यही हमें बताएंगी कि हमने किस साइज़ की बार यूज़ करनी है, उसकी क्या बेंडिंग करनी है, ईच एंड एवरी थिंग इज़ देयर। ये अब फार्मर्स आपके सामने जो आ रहा है ये अच्छा ये ऐड आ गई है जी फूड डिलीवरी की। अच्छा, इसको हम स्किप करते हैं। असल में यूएई काफ़ी ज़्यादा जो है ना एड्स फॉलो करती रहती है, तो इसको अब हम स्किप करते हैं। और ये जान ही नहीं छोड़ रही, नहीं भाई मैं नहीं इंस्टॉल करना, दोबारा खोल लेते हैं भाई। ये है जी वो फार्मर्स जो थी वो असल में एड्स बड़ी फॉलो करती रहती है। तो ये फार्मर्स आपके सामने ये जो आ गया ये उल्टा सा जो केज है, पहले तो ये है कि इसको हम फ्रंट व्यू करते हैं। ये फार्मर हमारा फ्रंट व्यू है, आपको डेफिनेटली स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होगा। इसको अगर हम घुमाएं तो ये ट्रे वाली साइड है, जिस तरफ से ट्रे है ये भी हमारा, इसको भी हम फ्रंट कह सकते हैं, डुअल साइड फ्रंट है। और बैक साइड ये जो एक शीट है। बहुत से फार्मर ने कहा ये शीट ख़त्म कर दें। असल में फार्मर ये शीट रखने का भी मेरा एक मकसद है, वो मकसद ये है कि चूज़े को वार्म अप रखना होता है, हीट देनी होती है। अगर एक हाउस में हम एक एज से ज़्यादा के चूज़े डाल लेते हैं, जो प्रिंसिपली तो नहीं करना चाहिए, मगर हम भी आपकी तरह हमारे मात्र साथी हैं, गरीब हैं, तो अगर 5-5 हज़ार के करते हैं तो फिर जब पंखे चलते हैं बड़े चूज़े को तो एग्जॉस्टिंग चाहिए होती है। तो ये देखें, जब हमने छोटे चूज़े को हीट अप रखना है कि उसकी क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, तो ये वाली साइड हम पैड की तरफ कर देंगे। जब पैडों से हवा आएगी इससे टकराएगी, चूज़े को अंदर डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि चूज़ा बड़ा है उसको क्रॉस वेंटिलेशन देनी है तो हम इसको इस तरह कर देंगे, ये वाला व्यू हम आगे कर देंगे। तो इससे ये होगा कि एक तरफ से हवा आ जाएगी, दूसरी तरफ से पंखे खींच के बाहर कर देंगे। जो बर्ड ज़्यादा छोटा है जिसको हीट चाहिए उसकी बैक साइड ब्लॉक होगी, उसको डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी, ऑक्सीजन ज़रूर लगेगी। और दूसरा जिसको करना मशीन नीचे से फोल्ड कर दी तो वो बाहर निकल गए। मतलब ये वाली साइड कर दी हीट के लिए और ये कर दी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। तो ये फार्मर सारा इसका डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर किस तरह है, टैंक लगा हुआ है। उसके बाद ये साइड का मैं बैक का व्यू लेता हूँ, ये बैक व्यू है फ्रंट से दूसरी साइड पे। उसके बाद बॉटम का अगर व्यू लेना हो तो बॉटम की क्या स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। फिर उसके बाद हम इसको कहते हैं लेफ़्ट से दिखा दे, लेफ़्ट से जिधर से ट्रे निकलती हैं। अब ये देखें ईच एंड एवरी स्क्रू जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि किधर कौन कौन सा स्क्रू लगना, हर चीज़ की ड्राइंग हमारे पास मौजूद है और ये एज़ इट इज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो अब दूसरा इसमें जो था, मैं इसको अगर व्यू राइट का करूं तो ये बैक साइड है, जो बंद वाली साइड है, उस किस तरह स्क्रू लगने हैं, क्या लगने हैं, ये सारा मशीन ने बना देना है, आपने सिर्फ उधर स्क्रू टाइट करने हैं। तो उसके बाद फार्मर ये सारा व्यू आ गया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखें पहले हमने कहा सीएनसी कटिंग मशीन की अंडरस्टैंडिंग और फिर वायर की। तो अगर हम वायर फ्रेम करें तो ये उसने बता दिया
कि वायर स्ट्रक्चर किधर किधर मौजूद है और वायर स्ट्रक्चर का क्या क्या हमने बनाना है या क्या क्या वायर स्ट्रक्चर का बनना है। उसके बाद शेडिड का अगर देखें, जो सॉलिड है, सॉलिड का भी व्यू दे दिया उसने। तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस केज, जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारा उसका सामने आ गया। उसके बाद फार्मर्स अगर अगली बात करें तो ये आगे कलर्स। कलर्स में क्या है कि जितनी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, जितने पार्ट्स हैं, हर चीज़ का एक अलग अलग कलर उसने कर दिया। ये देखें, हमने अपना लोगो भी लगवाया है। ये कटिंग, मतलब जितने भी इसमें पीसीज हैं, हर पीस का एक अलग कलर होगा। इसको मैं फ्रंट व्यू करूं तो इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितने पार्ट्स इसमें लगने हैं, कोई पार्ट रह तो नहीं गया। ये असल चीज़ है मेहनत करवाने की, कि जो है ना हर चीज़ हमारे सामने। और बहुत से फार्मर्स ये भी कह रहे थे कि आप हमें डिज़ाइन दे दें, हम बना लेंगे, हम कर लेंगे, हम लोहे का काम करते हैं। तो सर अगर ये इतना आसान होता तो 2.5 साल मुझे लग गए। मुझे मुर्गी के सारे डिमेंशन, हर चीज़ का पता था, सारा लर्न भी किया था, उसको डिप्लाई करते। तो वो कहते हैं कि मतलब बस जो है ना आप कर लें तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। ये मतलब ये आप जो देख रहे हैं डिज़ाइन, इट्स अ ह्यूज कास्ट, ह्यूज कास्ट। डिज़ाइन की कास्ट इतनी ज़्यादा है कि मतलब अगर मैं मतलब बताऊं तो आपने कहना है कि इट सीम्स टू बी, या कह लें कि मैड डिसीजन ना, कि इतना पैसा आपने लगा दिया। मगर ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि जब सामने चीज़ आनी है तो किसके मुताबिक बननी है, तो वो सामने होना चाहिए। तो ये फार्मर्स कलर्स का सारा सेक्शन इसका कर दिया। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये मेजरमेंट्स है, किस पीस से लेके किस पीस तक कितनी मेजरमेंट है, कैसे है, हर चीज़ इसमें मेंशन्ड है। तो उसका जो है ना हम निकाल सकते हैं कि एक चीज़ इन्हें 3 मिलीमीटर होना है, एक इन्हें 10 मिलीमीटर होना है। तो ये सारी मेजरमेंट्स मौजूद हैं मेरे लिए, ताकि जब प्रोडक्शन मेरे सामने आए तो मैं हर पीस को देख सकूं कि क्या मशीन ने और लेबर ने उसके मुताबिक काटा है। पहली बात तो ये है कि ये डिज़ाइन जब उसको देना है, मशीन ने सारी कटिंग खुद करनी है, कोई मैनुअली उनको इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्राइंग मिलनी है, मशीन ने कटिंग कर देनी है। दूसरा ये है कि मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम दी लेमैन, मुझे नहीं पता कटिंग का। तो जिस चीज़ की जो कटिंग्स चाहिए वो मेरे पास मौजूद हो। उसके बाद सेक्शंस की अगर बात करें तो ये फार्मर्स हमारे सामने, अगर हमने इसको व्यू करना हो, देखना हो कि किस सेक्शन का कौन सा पैरामीटर है। मैं इसका व्यू लेता हूँ फ्रंट का जी। अब ये फ्रंट पे है और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे सेक्शन वाइज इसको दिखा दो। तो वाई जेड प्लेन से अगर करूँगा तो ये उसने काट के मुझे बता दिया कि ये अंदर क्या व्यू होगा। ये आपके सामने आ रहा होगा कि सेक्शन वाइज ब्रेक करके भी मैं उसको देख सकता हूँ। अब उसके बाद अगर ZX के सेक्शन क्या देखना है, नीचे से ऊपर, वो भी आ जाएगा। और XY का सेक्शन अगर देखना है तो वो भी आ जाएगा, ताकि मैं इसको खोल के ये भी चेक कर सकूं कि सेक्शन वाइज इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ये मतलब पैसे देने का फ़ायदा ये हुआ। उसके बाद एक्सप्लोर, अगर एक्सप्लोर करना हो तो मतलब मैंने ये भी तो देखना है कि किधर कौन सी चीज़ लगनी है। अब बीइंग अ लेमैन तो मैं मतलब गिनता तो नहीं रहूँगा उसमें से चीज़ें कि कौन सी किधर चीज़ लगी है। इसको ये फ्रंट किया तो एक्सप्लोर में ये है कि अगर मैं सेंटर से एक्सप्लोर करूँ तो आप ये देख रहे हैं कि उसने सारी चीज़ें मुझे खोल के दिखा दी कि किधर कौन कौन सी चीज़ लगनी है, कौन कौन सा पैरामीटर है। सारी चीज़ें मैं इजीली सेक्शन वाइज और एक्सप्लोर करके चेक कर सकता हूँ कि कोई चीज़ कम तो नहीं इसमें लगी। इसको सेंटर से करके हम एक्स एक्सिस से एक्सप्लोर कर लें तो ये आपके सामने एक्स एक्सिस की एक्सप्लोरेशन आ गई है कि वो बता रहा है कि किधर किधर कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है, किधर निपल्स लगने हैं, किधर ग्रिप्स लगनी है। इसी तरह वाई एक्सिस से अगर एक्सप्लोर करें उसको तो इसका मैं व्यू जो है ना सेंटर कर लूँ। ये वाई एक्सिस से अगर एक्सप्लोर करें तो टॉप से बॉटम सारा एक्सप्लोर करके मुझे बता रहा है कि टॉप से बॉटम किधर किधर कौन कौन सा सेक्शन जो है ना वो ब्रेक होना है
और वो चलना। अब ये देखें कि उसने सारा पाइपलाइन अलग बता दी कि किधर पाइपलाइन का जोड़ है, किधर जो है ना उसका वाटर का सेक्शन लग रहा है। इसी तरह अगर जेड एक्सिस से कहूँ तो जेड एक्सिस से भी वो मुझे करके दिखा रहा है। इसको फ्रंट साइड व्यू से स्टार्ट करता हूँ मैं। इसका जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस से ट्रे बाहर निकाल के उसने दिखा दिए कि किधर ट्रे हैं, उसकी ऊपर बाल्टी किधर लग रही है, कौन सा सेक्शन है, किधर कौन सा स्क्रू लगना है। ये अगर आप के सामने स्क्रीन पे आ रहा हो तो ये एक एक स्क्रू उसने बता दिया। ये देखें, ये किधर ग्रिप लग रही है, ये ग्रिप लग रही है, होल किधर होना है, स्क्रू किधर लगना है, क्लिप किधर लगना है, क्लिप की क्या ड्राइंग है। तो ईच एंड एवरीथिंग फार्मर इज़ बीइंग देयर, ताकि इसमें किसी किस्म का जो है ना कोई परेशानी ना हो। तो ये असल वर्क था। एक्चुअली मेरी आदत है कि जब तक मैं मतलब डॉक्यूमेंटेड सेटिस्फाई ना हो जो एग्जीक्यूशन में नहीं जाता। तो ये करवाने का असल में मकसद ये था कि हमारे पास सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएं। उसके बाद फार्मर कास्ट 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 कास्ट, एवरी पर्सन इज आस्किंग फॉर कास्ट 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 कास्ट। तो कास्ट तो मेरे पास भी नहीं है। अब इसमें यह है कि फार्मर कास्ट हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में ये है कि ये सारी ड्राइंग बनवाने का, स्ट्रक्चर बनवाने का मकसद ये था कि हम मटेरियल को डाउन करके सस्ता भी कर सकते हैं और मटेरियल को हाई करके महंगा भी कर सकते हैं। दो तरह की, इसमें तीन तरह की कास्ट है। एक मटेरियल कास्ट है जो मेजर कास्ट है, दूसरा वो लेबर है, वो मशीन्स की कास्ट है जिसने कटिंग करके इसको बनाना है, और तीसरी ये कास्ट का प्रोपोर्शनेट है जो मतलब इसकी R&D हुई है। अब फार्मर ये है कि वक्तन फ़ौक्तन काफ़ी रिसर्च की पूरी दुनिया में। जो केजीज़ का प्रिंसिपल है ना, वो नंबर ऑफ़ चिक्स और नंबर ऑफ़ हैंस पे चलता है कि मतलब अगर आप लगवाएंगे तो इसमें कितनी मुर्गी आती है या कितना चूज़ा आता। तो यूरोपियन जो हमने एक्सप्लोर किया 2023 में, जब उनसे मैंने कोटेशन ली तो उन्होंने कहा कि 4 लाख चूज़े का मिनिमम हम केज लगाएंगे। और उस वक़्त उन्होंने जो प्राइस दी थी वो €7, 7.1 थी या €7 पर चिक थी, जो आज के मुताबिक 330-40 रुपये का यूरो है। तो अगर हम उसको देखें तो 7 ये कि 24-25 रुपये पर चिक पड़ती थी। और फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलग थी, और इधर आके जो सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह पड़नी है वो अलग थी। तो इसी वजह से मैं कहता था कि ना 100 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 4 लाख चुजा होना है, ना इतने पैसे होने हैं, तो ना केज लगने हैं। फिर ज़ुकैमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो मैंने देखी है। 40 साल वो मुंह से उनके मालिक ने कहा था कि 40 साल अगर मेरा केज कहीं चला जाए तो आई विल पे यू बैक ना। उनका जब लास्ट ये मार्च में 2025 में मैं उधर था तो €8.9 पर चिक उन्होंने कहा था। और उनका ये था कि चले हम लाख क्वांटिटी तक कर लेंगे, मगर इससे कम नहीं है, हम छोटे हाउस के लिए मिनिमम लाख भेज देंगे। मुझे आज भी याद है कि उनके जो मैनेजर थे एशिया के, ही वाज फ्रॉम पंजाब, इंडिया के पंजाब के थे। तो पंजाबी में उनसे डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुसी करो, लाख तक करा दांगे, लाख चूजे तक मिनिमम हो जाएगा। मगर वो देखें 9 ये 27 3,000 ज़रा वो 3 करोड़ 3.5 करोड़, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन आके इधर इंस्टॉल करना, लेबर को रेजिडेंस देना, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो बाहर से केजीज़ लाना अभी मेरी कैपेसिटी तो नहीं है। उसके बाद चाइनीज़ की कोटेशन ली। चाइनीज़ ने $4 की दी। 4 को अगर हम करें 280 से तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000-1,100 रुपये बनता है पर चिक। मगर उसमें भी मसला ये था कि वो तो छोटी क्वांटिटी में भी कह रहे थे कि 30,000 का भी लगा देंगे, मगर प्रॉब्लम वाज दिस कि उस पर फिर हमें जो है ना फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, इस वजह से। तो जब इनका सारा निकाला, और पाकिस्तान में अगर आप लोकल H टाइप लगवाएं तो 800 से लेके 1,300 रुपये तक पर मुर्गी कास्ट पड़ती है। वो इस तरह निकाल रहे होते हैं कि एक पिंजरे में 9 मुर्गियाँ आती हैं, 9 मुर्गियों के साथ से जितने पिंजरे बनते हैं वो कास्ट कर लेते हैं। और ये वेरी ये करती है कि आप मटीरियल किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। अगर भारी मटीरियल है तो उसका ज़्यादा है, जालियाँ भारी हैं तो उसके पैसे ज़्यादा हैं, ऑटो मनोवर है, ऑटो फीड
फीड है तो वो कस्टमाइज सोल्यूशन डालते जाएं तो 1300-1400 रुपये पर बर्ड पे जाके एच टाइप ख़त्म होता है, जिसमें ऑटो फीड होती है, उसमें ऑटो मनोवर होती है, अच्छा मटेरियल होता है। और ऐसा ऐसा कम करते जाएँ तो जो मैनुअल फीड हमने जो लगवाए हैं कि मैनुअल फीड होती है, मनोवर ऑटो हो जाती है या सेमी, तो वो 1900 रुपये में पड़ जाता है। और ऑटो मनोवर भी निकाल दें तो 800-850 तक जो है ना केजीज लग जाते हैं। मगर उसमें एक होता है कि कम से कम 10,000 20,000 का ज़रूर हो, छोटे पैमाने पे इस तरह 500-500 चूज़े का नहीं आइडिया। तो ये फार्मर्स एक एस्टिमेटेड कास्ट थी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अब मैंने दो तरह की क्वालिटीज़ जो है ना डिसाइड की हैं कि एक तो स्पर्ब क्वालिटी होगी जिसके एटलीस्ट 20-25 साल उम्र हो, अच्छा बारी हो। जिस तरह कुटलुसान का मैंने देखा था, मुझे बड़ा तुर्की के केजी से बड़े पसंद आए थे। तो भारी भरकम और खूबसूरत ऐसा हो कि उसमें बंदा टकराए। मैं आदिल साहब उससे कह रहा है इस तरह का होना चाहिए कि गाड़ी लगे ना तो गाड़ी के मैं कितने बज गई है। तो वो माशाल्लाह एक अच्छी क्वालिटी का हम बनाएंगे और मैं अपने लिए वही 40 केजीज़ बना रहा हूँ। तो उसकी टारगेट कास्ट सेट मैंने ये की है कि तकरीबन 5 लाख रुपए में, 5 लाख की बात यह कि 1000 रुपये पर बर्ड में कास्ट पड़े। 500 बर्ड अगर उसमें रेडिंग के लिए 4 हफ्ते तक आता है तो आलमोस्ट 1000 रुपये पर चिक कास्ट होगी। उसके बाद जो है ना चूज़े आधे हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली 4 हफ्ते का और उसका मिला के कोई 1200-1300-1400 रुपये एवरेज कास्ट निकलेगी। मगर ये है कि अभी जो मैंने देखा है 135 से 150 रुपये 3 माह की रेडिंग में बच जाएंगे, तो वो कास्ट मैं बराबर कर लूँगा। तो एक तो स्पर्ब क्वालिटी है जिसकी टारगेट कास्ट 5 लाख रख के मैं चल रहा हूँ और ये अच्छी से अच्छी क्वालिटी होगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करेगी। दूसरा मीडियम लेवल पे प्लान कर रहा हूँ जिसकी टारगेट कास्ट मैंने रखी है कि 3 लाख रुपए में वो बन जाए। उसका मटेरियल बाकी चीज़ें थोड़ी डाउन होंगी ताकि आपके लिए अफोर्डेबल भी हो। वो तकरीबन 600 रुपये पर बर्ड में पड़ जाएगा। तो इसी तरह ये है कि अगर वक्त के साथ चूज़े कम हो जाएंगे तो वह एवरेज कास्ट उसकी 800-900 रुपये पर चिक निकल आएगी। मगर बात यही है कि साल के अंदर केज की कास्ट पूरी हो जाएगी। तो नॉर्मली जो केजीज़ वाले देते हैं 3-4-5 साल तो पाकिस्तान वाले देते हैं, जो बाहर के होते हैं वो उसकी 10 साल बता रहे होते हैं, जुकैमी वाले 40 साल बताते हैं। तो स्पर्ब को मैं टारगेट इस तरह कर रहा हूँ कि वो एटलीस्ट 20 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और जो दूसरा है उसकी 5 साल होनी चाहिए। तो वो कास्ट ये रखी है कि 5 लाख और 3 लाख टारगेट कास्ट रख के तो उसके मुताबिक डेवलप होना शुरू हो गया। आज मुझे आ भी गई हैं तस्वीरें, मैं अगर आपके सामने ये शेयर कर सकूं तो ये माशाल्लाह जो है ना स्क्रू अप होना ही शुरू हो गए हैं, जाने तक इंशाल्लाह ताला रेडी होंगे। और मेरा इरादा भी ये है कि जो है ना जब मैं जाऊँ, ये माशाल्लाह उन्होंने ये भेजी हैं, उन्होंने कहा कि ये देखें ये सेक्शन के ये स्क्रू हैं तो ये उसी तरह ही हम लगा रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना सारा उन्होंने तसल्ली करा दी है कि मतलब जिधर मशीन ने कटिंग की है स्क्रू तो लगना उधर ही है, ऊपर नीचे तो नहीं लगना। तो डैट वाज दी थिंग कि जिसके मुताबिक हो रहा है। तो मेरा इरादा ये है कि एक स्पर्ब क्वालिटी का और एक जो मीडियम क्वालिटी का ये बना के हेड ऑफिस हम प्लेस कर लेते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने बुक करवाने हैं आके बेशक एक दफ़ा देख लें, उसके बाद आप बुक करवाएं। तो बाकी डैट वाज दी थिंग। और पहले हम अपने 40 केजीज़ रेडी करेंगे 10,000 चूज़ों के, उसके बाद जो है ना हम लेके जा रहे हैं कमर्शियल पर्पज़ से। तो अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर अवेलेबल है, इसका हमारा बनेगा 40 × 500, ये हो जाएगा 20,000 चूज़े की रेडिंग हमारी जो हो जाएगी अप टू 4 वीक और 10,000 की जो कह लेंगे अप टू 17 वीक ना। तो पहले ये हम फैसिलिटीज़ को पूरा करेंगे, अपने एक हाउस को करते हैं केजीज़ पे, उसके बाद आपकी डिलीवरीज़ होंगी। तो मज़ीद आपको कोई डिटेल चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम इसी तरह अपने छोटे फार्मर्स के लिए आसानी करते जाएं और आपके लिए सहूलत बनाते जाएं। बाकी ये है कि कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। जो हमने रिक्वेस्ट की थी माशाल्लाह उसको आपने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना फॉलो किया है। तो अपनी फैमिली को जितना हो सकता है बढ़ाएं ताकि लोगों तक रिज़्क़ हलाल पहुंच सके और घर में बैठ के लोग रिज़्क़ कमा सकें। ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो भी घरों में बैठ के 500-500 चूज़े की रेडिंग कर सकें। और पाकिस्तान इसी तरह ग्रो करेगा जब हमारी ख़वातीन को भी काम करने के मौके मिलेंगे, हमारे मर्दों को भी काम करने के मौके मिलेंगे, तो फिर ही पाकिस्तान ग्रो करेगा।
तो अभी मैं होके आया हूँ गल्फ़ फूड पे, तो उधर मतलब जितने फीमेल हैं उतने मेल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो हम अपने घरों में अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। तो आप अपनी फैमिलीज़ तक पहुँचाएँ, उनको कहीं आगे पहुँचाएँ, तो इसी तरह हम अपने पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस फैमिली को जितना ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं, कीप ऑन ग्रोइंग। बाकी आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।